आ गए हैं मेरे ख्याल से सभी, तो कर देते हैं स्टार्ट। जितने भी हमारे लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, हम आर्य समाज और जो कांग्रेस, जहाँ ब्राह्मणवाद की दूसरी पार्टीज हैं, उनके द्वारा किसान कबीलाई समाज, जिसमें जाट, गुज्जर, सैनी, कंबोज, लुबाने, खत्री, तरखान सब आते हैं, तेली, इन समाजों के साथ जो साजिश की गई, षड्यंत्र किया गया कि कैसे वो लोग सिक्खी में जा रहे थे, उन्हें सिक्खी से रोकने के लिए क्या था वो षड्यंत्र, और किन किन लोगों ने उन्हें पकड़ा। सबसे पहले उन्हें पकड़ा सर छोटू राम ने, और उसके बाद में दूसरी बार पकड़ा प्रताप सिंह कैरो ने। अगर आप हमारी प्रीवियस रिकॉर्डिंग सुने तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कैसे वो सारे का सारा साजिश षड्यंत्र जो था वो उन्होंने डिकोड किया था। हम उसे बाद में नहीं पढ़ पाए, नहीं देख पाए, और चीजों में फंसा के हमें फंसाया गया। पर आज हम कुछ चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें कुछ और विचारकों के, जो कि आर्य समाज के बाहर में निकल के गए, जिन्होंने इनको पढ़ा और समझा और जाना, उनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भगत सिंह से। तो भगत सिंह ने कहा है, जो उनकी किताब बहुत लोग प्रमोट करते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, क्योंकि वो नास्तिक कहाँ से हुए थे? वो नास्तिक आर्य समाज से हुए थे, क्योंकि उनकी फैमिली आर्य समाज में थी। और जो लोग कहते हैं कि एंड में उन्होंने सर पे बाल भी रख लिए थे और सिक्खी की तरफ भी चले गए थे, ये किताब उससे पहले की है। कि वो कैसे उन्हें पता चला कि क्या हुआ, तो उनकी खुद की किताब के पेज नंबर 463, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या कहते हैं भगत सिंह? केवल भारत में ही देखें तो बौद्ध और जैन धर्म कहीं कहीं ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग है। जो ब्राह्मणवाद के बारे में, जो स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे परस्पर विरोधी विश्वासों में बटा हुआ है। तो बिल्कुल क्लियर कट वो उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मणवाद जो आर्य समाज और सनातन जैसी दो ब्रांचेस में बटा है, भारत में कहीं कहीं बौद्ध और जैन धर्म उससे काफी अलग है। अर्थात भगत भगत सिंह की नजरों में ब्राह्मणवाद की दो भुजाएं हैं: आर्य समाज, प्रगतिशील ब्राह्मणवाद, और सनातन धर्म, सनातनी ब्राह्मणवाद। तो दो तरह के ब्राह्मणवाद है, एक है प्रोग्रेसिव और दूसरा है जिसको रूढ़िवादी कहा जाता है, सनातनी। भगत सिंह ने यह लेख अक्टूबर 1930 में लिखा था। भगत सिंह के ही तर्क को आगे बढ़ाते हुए सन 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक एनहेलिएशन ऑफ कैस्ट, जाति प्रथा उन्मूलन, में लिखा है, आप यह तर्क तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्राह्मण दो प्रकार के हैं। एक तो सेकुलर, प्रगतिशील ब्राह्मण, आज भी वही चल रहा है, आप समझते हैं, सेकुलर। और दूसरे सनातनी, पुरोहित ब्राह्मण। यदि सनातन ब्राह्मण जात पात समाप्त करने वाले लोगों की तरफ से हथियार नहीं उठाता है, तो प्रगतिशील ब्राह्मण उठाएगा। समझने वाली बात है, बहुत ही प्यार से, कि आपकी तरफ आके खड़े होके आपको कहेंगे कि ये काम नहीं करना। आपने यहाँ पर भी देखा है, हमारी स्पेसेस पे भी देखा है, कि लोग आते हैं ये कह के वी आर कम्युनिस्ट, वी आर सेकुलर, पर जब थोड़ा सा ही इंजेक्शन निकल लगता है तो अंदर से एक बहुत बड़ा ब्राह्मण फूट पड़ता है। असल में वो ब्राह्मण ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने आए होते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपने क्रांति नहीं करनी है। तो वही बाबा साहब अम्बेडकर भी इस चीज को समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सारी बातें ऊपर से बहुत ही विश्वसनीय लगती हैं, लेकिन इन सब बातों में हम यह भूल जाते हैं कि यदि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो ब्राह्मण जाति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या यह आशा करनी सही है कि ब्राह्मण लोग ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, करने के लिए सहमत होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण जाति की शक्ति और सम्मान नष्ट हो जाएगा? बहुत समझने वाली बात है। अम्बेडकर ने, और पहले जैसे भगत सिंह ने, और उसके बाद में अम्बेडकर ने, ये दो बहुत अच्छी बातें की। ऐसा डिकोड कर लिया उन्होंने कि भगत सिंह ने डिकोड किया था कि ब्राह्मणवाद की दो ब्रांचेस हैं। एक है आर्य समाज, मींस सेकुलर ब्राह्मण, और दूसरा कौन है? सनातनी ब्राह्मण, मींस पुरोहित। और अब उसको एक स्टेप आगे ले जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब भी आप कोई क्रांति ब्राह्मणवाद के खिलाफ करते हो, तो बीच में आपके कोई ब्राह्मण गुस्सा आएगा और वो आपका साथ देने के बहाने आपकी सारी चीज को डिरेल कर देगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस चीज के खिलाफ आप क्रांति कर रहे हो वो खुद के खिलाफ क्रांति क्यों करेगा? ठीक है,
क्या प्रगतिशील ब्राह्मणों से यह आशा करना सही होगा कि सनातनी ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए निर्णय में भाग लेंगे? मेरे निर्णय के अनुसार प्रगतिशील ब्राह्मणों और सनातनी ब्राह्मणों में भेद करना व्यर्थ है। वे दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। वे एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का अस्तित्व बचाए रखने हेतु लड़ने के लिए बाध्य है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आपने अभी भी देखा होगा, जैसे हम कई बार इधर कहते हैं कॉमरेड महकमा, आम लोग नहीं समझ पाते, पर कम्युनिज्म को ऊपर से कौन कंट्रोल करता है? स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड ऑफ इंडिया, जिसको बेगूसराय कहते हैं, वहां पर परशुराम के तो जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, और जितने काम रोड है लोगों को कहते हैं अपना धर्म छोड़ दो, पर खुद परशुराम के पक्के भक्त हैं। तो ये कैसी साजिश? आर्य समाज को भी देख लें, उन्होंने सब कुछ लोगों को कहा कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, ये वो, पर अंत में जो लोग थे वो पक्के ब्राह्मणवादी निकले। ठीक है ना? तो आगे नंबर 2 पे आते हैं सर छोटू राम। पहले भगत सिंह की हमने बात की, अब हम जाएंगे सर छोटू राम पर। सर छोटू राम का तो बा कमाल कार्य, ये जितनी हमने किताब पढ़ी उसमें से बहुत सा काम हमने सर छोटू राम के काम से लिया। पर सर छोटू राम की अपनी ही किताब बेचारा किसान, बेचारा जिमीदार जो है, इसके पेज नंबर 23 पर वो लिखते हैं, मैं शुरू से ही पक्का आर्य समाजी था, जिसके कारण मैं सांप्रदायिक बन गया था। यहाँ यह रूह पंजाब के सब किसानों को जाति धर्म आदि के भेद से ऊपर उठकर संगठित करने के रास्ते में विरोधी था। वो बोलते कि मैं भी आर्य समाजी रहा हूं, मैं पक्का आर्य समाजी बना रहा हूं, जब तक मुझे ये समझ नहीं आई कि ये ही वो संगठन है जो हम सबको अलग अलग तोड़ के और हमें कमजोर करता है, हमारी ताकत को इकट्ठा नहीं होने देता। इसके नंबर 3 पर आएंगे बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने क्या कहा है कि यदि आर्य समाज में चतुर्वर्ण में किसी व्यक्ति को हिंदू समाज में अपना स्थान अपने गुणों के आधार पर प्राप्त करना है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आर्य समाजी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के लेबल लगाने पर ही जोर क्यों देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आर्य समाज ये कहता है लोगों को कि तुम लोगों ने अपने कित्ते के हिसाब से इस संसार में रहना है, तो वे ये लेबल ही क्यों लगा रहे हैं? वो ये लेबल छोड़ क्यों नहीं देते? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाला ये लेबल है, ये छोड़ क्यों नहीं देते? अगर ये नहीं छोड़ते तो कोई साजिश और है। एक विद्वान व्यक्ति अपने ऊपर ब्राह्मण का लेबल लगाए बिना भी सम्मान पाएगा। एक सैनिक अपने क्षत्रिय होने के बिना भी सम्मानित होगा। यूरोपियन समाज अपने सैनिक और सेवकों को कोई स्थायी लेबल दिए बिना ही आदर देता है, क्योंकि वो यूरोप घूम के गए थे, तो उन्होंने कहा कि बिना बिना ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का लेबल लगाए बगैर भी आप आदर पा सकते हो। ये जानबूझ के एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसको तोड़ेंगे, दूसरी तरफ वो फोर्सफुली लेबल लगा रहे हैं। फिर हिंदू समाज को ऐसा करने में क्यों कठिनाई आती है? यह एक प्रश्न है जिस पर आर्य समाजियों ने कभी विचार नहीं किया। ये डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है, राइटिंग्स एंड स्पीच, खंड एक, एनहेलिएशन ऑफ कैस्ट, पेज नंबर 59 पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आर्य समाजियों का षड्यंत्र क्या है। आर्य समाजियों के चित्रवर्ण पर डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी आपत्ति है, सामान्य अनुभव ये है कि कुछ नाम व्यक्तियों और चीजों के प्रति लोक भावनाओं को जोड़ चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ऐसे ही नाम हैं जो प्रत्येक हिंदू के मन में एक रूढ़ विश्वास के रूप में विद्यमान है। यह विश्वास परंपरा से जन्म से आधारित है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के संबंध में एक हिंदू वही सोचेगा जो जन्म और तदनुसार कर्म पर आधारित ऊंच और नीच के रूप में परंपरा से ज्ञात हुआ है। हिंदुओं को इस परंपरा बोध को विस्मृत करने की जरूरत है, किंतु यदि पुराने लेबल मौजूद रहेंगे तो यह परंपरा ज्ञान कैसे विस्मृत किया जा सकता है? यदि लोगों में नए विश्वास पैदा करने हैं तो यह जरूरी है कि उन्हें नए नाम दिए जाएं, अन्यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बदबूदार लेबलों को सुरक्षित रखकर चातुर्वर्ण को स्वीकार करने का अर्थ जन्म पर आधारित सामाजिक श्रेणियों को ही स्वीकार करना है, और यह एक ढोंग है। पेज नंबर 60। ठीक है, वही जो है उसका पेज नंबर 60। तो ये सारा का सारा जब हम पढ़ते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बिल्कुल इनको पकड़ लिया था।
बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उनको पकड़ लिया था। इसमें एक बनिए का भी इसमें विश्लेषण है। उस बनिए का विश्लेषण ज़रूर आप लोगों के पास पे पहुँचता करेंगे क्योंकि वो ऊपर से कुछ और था, अंदर से बिल्कुल कुछ और था। आपने सुनना है और ध्यान से सुनना है इस बातों को, कि वो कैसे जो स्पीच से एनहांसमेंट करके वो उसी चीज़ को बचा रहा है जिसके बारे में खिलाफ भी कर रहा है। तो गांधी क्या कहता है? गांधी जिसको लोग महात्मा कहते हैं, वो क्या कहता है? मेरे दिल में दयानंद सरस्वती के लिए भारी सम्मान है। यहाँ से शुरू किया उसने। पहले ही उस बंदे को जो एक करप्ट चीज को बनाए बैठा था, उसको ऊपर एलिवेट किया। मेरे दिल में दयानंद सरस्वती के लिए भारी सम्मान है। मैं सोचा करता हूँ कि उन्होंने हिंदू धर्म की भारी सेवा की है। उनकी बहादुरी में संदेह नहीं, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को तंग बना दिया है। मैंने आर्य समाजियों की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है जब मैं यरवदा येल में आराम कर रहा था। मेरे दोस्त ने इनकी 3 कापियां मेरे पास भेजी थी। मैंने इतने बड़े रिफॉर्मर की लिखी इससे अधिक निराशाजनक किताब कोई नहीं पढ़ी। स्वामी दयानंद ने सत्य और केवल सत्या पर खड़े होने का दावा किया है, लेकिन उन्होंने ना जानते हुए कि जैन धर्म, इस्लाम धर्म और स्वयं हिंदू धर्म को गलत रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि वो और भी कुछ करना चाहता था। जैनियों को जो लपेटने वाला गांधी था ना, वो और भी कुछ ऐड करवाना चाहता था। जिस व्यक्ति को उन धर्मों का थोड़ा सा भी ज्ञान ज्ञान होया है, वह आसानी से इन गलतियों को मालूम कर सकता है जिसमें उस पर उच्च रिफॉर्मर को डाला गया है। उन्होंने उस धरती पर अत्यंत उत्तम और स्वतंत्र धर्मों में से एक को तंग बनाने की चेष्टा की है। यद्यपि वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, लेकिन वे बड़ी बारीकी के साथ मूर्ति पूजा का बोलबाला करने में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने वेदों के शब्दों को मूर्ति बना दी है और वेदों में हर एक ज्ञान को विज्ञान से साबित करने की चेष्टा की है। आप यहाँ कहीं भी आर्य समाजियों को पाएंगे, वहीं जीवन की सरगर्मी मौजूद होगी। तंग और लड़ाई की आदत के कारण वह या तो दूसरे धर्मों से लोगों से लड़ाई लड़ते रहेंगे, और यदि ऐसा ना कर सके तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। यह है संदर्भ अखबार प्रताप 4 जून 1924, अखबार यंग इंडिया अहमदाबाद 29 मई 1920, हक प्रकाश पृष्ठ 329 और 330। अब अगर कोई समझदार आदमी है तो वो गांधी की ये साजिश को समझे। जैसे वो ब्राह्मण अपने ही दूसरे ब्राह्मण के खिलाफ खड़ा नहीं होता, तो बनिया भी खड़ा नहीं होता। इसने कितनी चतुराई से, इसने भी क्रिटिक लिखा है उसका, पर इसने कितनी चतुराई से उसको इतना एलिवेट करके कि वो बहुत अच्छा था, बहुत उसकी बहादुरी पे कोई संदेह नहीं करना। हालांकि उसने क्या बहादुरी का काम किया था वो भी तो पता चलना चाहिए। पहला जो सत्यार्थ प्रकाश लिखता है वो तो गोरों का चाटुकार था। चाटुकार था गोरों का। बाद में उसने देखा कि जाट इस बात से खुश नहीं होंगे, तो वो चेंज हुआ। और कौन सी उसने क्रांति लाई वो भी हम देखना चाहेंगे। इसके बाद में अहमदिया मूवमेंट, जो अहमदिया मुस्लिम होते हैं उनके जो थे मिर्जा गुलाम अहमद, उन्होंने कहा है जस्ट एज Jews and Christians regard the gift of prophecy and revelation as the special privilege of the house of Israel and consider other people unworthy of them, so the Arya Samaj, to the misfortune of the human race, believe that divine revelation never went beyond the confines of India. It is from this land they wholly that the four rishis are raised again and again. It is only the Vedas which are revealed time after time, and Vedic Sanskrit is the only language employed by the God for the expression of his will. तो उन्होंने लिखा कि जैसे जूस और क्रिश्चियन सोचते हैं कि ये जो प्रॉफिट है या ये किताब है ये महान है क्योंकि सिर्फ ये इजराइल से आई है, इजराइल के लोग बड़े हैं, ऐसे ही ये जो दयानंद सरस्वती है उसके और उनके काम में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसा ही सोचता है कि यहाँ से आई है, संस्कृत बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया। उसके बारे में लिखा हुआ है कि पक्का ब्राह्मण है ये भी। ये यहाँ पर है अहमदिया अंजुमन इशिया इस्लाम लाहौर यूएसए 1923, जो किताब छपी है उसमें पेज नंबर 3। It is curious that just as the Aryas believe that revelation has been limited to certain tribes in Aryavarta, and just as they say that revelation has had only one medium of experience, which Vedic Sanskrit, the language of God, the Jews believe the same about their own tribe and their own books. They too believe that the Hebrew is the language of God, and his revelation was ever limited to the Israelites and their land. तो जैसे इसने कह दिया कि गॉड का मैसेज सिर्फ और सिर्फ
संस्कृत में ही पढ़ा जा सकता है, इसको दूसरी भाषा में नहीं पढ़ा जा सकता। वैसे ही वो भी कहते, तो यहीं से थोड़ा-सा होता है लोगों को कन्फ्यूजन कि ये एक ही है, ये एक नहीं है, 2 अलग-अलग पार्टीज़ हैं जो क्लेम सेम करती हैं। और इसके बाद में आएँगे स्वामी अछूतानंद, इन्होंने भी इसका क्रिटिक किया है। आर्य समाज का उद्देश्य ईसाइयों और मुसलमानों से शत्रुता बढ़ाकर हिंदुओं को वेदों और तथा ब्राह्मणों का दास बनाना है। तो स्वामी अछूतानंद ने तो सीधा ही कह दिया, उसने बोला आर्य समाजियों का उद्देश्य ईसाइयों और मुसलमानों से शत्रुता बढ़ाकर हिंदुओं को वेदों तथा ब्राह्मणों का दास बनाना है। आर्य समाज शुद्धि का ढोंग है और इसकी गुण कर्म की व्यवस्था झूठा शब्द जाल है। तो इसने तो इसको बिल्कुल क्रिटिक करते हुए कह दिया कि बिल्कुल ये लोग एक झूठे हैं। और संदर्भ कमल भारती दलित विमर्श की भूमिका, पेज नंबर 56, इतिहास बोध प्रकाशन इलाहाबाद 2004 में छपी ये किताब स्वामी अछूतानंद पर, वहां से आपको मिलेगा। इसके बाद आते हैं मुंशी प्रेमचंद। वीरबार तलवार ने लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद भी बाद में जाकर आर्य समाज के आलोचक हो गए थे। श्री तलवार ने अपनी पुस्तक रस्साकशी में लिखा है कि इतिहास के दौरान आर्य समाज का स्वरूप बदलता गया। उसका पकड़ सुधारवादी रूप मंद पड़ता गया और आक्रामक सांप्रदायिक रूप जोर पकड़ता गया। मतलब जो कहने आए थे कि हम ये जो ब्राह्मणों का गुलाम, मानसिक गुलाम हिंदू धर्म है, इसमें हम कुछ सुधार करने आए हैं। जैसे ही लोगों ने सिक्की में जाने में वो रोकने में कामयाब हुए, हमने भी पढ़ा है कि कैसे फिर वो आक्रामक हो गए। पहले वो कहने आए थे हम अच्छा करने आए हैं, हम अच्छा करने आए हैं, पर बाद में उन्होंने सांप्रदायिक रूप ले लिया। आर्य समाज के अंदर मौजूद परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने की जरूरत थी, ताकि उसकी सांप्रदायिक और रूढ़िवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ते हुए उसकी आधुनिक प्रगतिशील प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। काफी बाद में जाकर प्रेमचंद ने, जो आर्य समाज के बकायदा सदस्य रहे थे, याद होगा कौन कौन सदस्य थे, ज्ञानी दित सिंह जी भी इसको छोड़ के आए थे, और सर छोटू राम वो भी छोड़ के आए थे, और ये बंदा भी, क्योंकि ये भी पहले उनका मेंबर बन गया था और बाद में उसको पता चला कि फ्रॉड हो गया। तो पहली बार आर्य समाज के आंदोलन को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए उसके विकास की दिशा पर भी सवाल उठाया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आर्य समाज अपनी सृजनात्मकता को खो चुका था। यह आता है वीर भारत तलवार, रस्साकशी किताब का नाम है, पेज नंबर 149। और अब आता है भाई कान सिंह नाभा। ठीक है, वेदों की बड़ी दीक्षा होम है, जमाने की चाल देखकर अर्थों का उल्टा करने वाले साधु दयानंद जी भी अपनी बुद्धि के बल से वेदों में से होम को नहीं निकाल सके और बात यह बनाई कि होम से वायु शुद्ध होती है। यह पुस्तक हम हिंदू नहीं, पेज नंबर 113। इस महान पुस्तक को सन 1898 और 90 में भाई कान सिंह नाभा ने गुरमुखी लिपि पंजाबी भाषा में पढ़ी, और हर सिख के लिए ये किताब पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कोशिश करेंगे कि किसी सेशन में इस किताब को अच्छी तरह से, मैंने क्योंकि बार बार कई बार मैं रेफरेंस भी देता हूँ, तो इस किताब में से होते हैं कई बहुत सारे रेफरेंस। भाई कान सिंह नाभा की ये किताब हम हिंदू नहीं हर सिख के लिए मैंडेटरी किताब है। जो भी कंफ्यूज है आज पंजाब में या भारत में, उसे ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं ज्यादातर रेफरेंसेस इस किताब में से देता हूँ, भाई कान सिंह नाभा की हम हिंदू नहीं, और एक एक ये किताब, और एक जो भाई ज्ञानी दित सिंह जी थे उनकी किताब साधु दयानंद के साथ संवाद, इन्होंने फिर रोक लगा दी थी। जो इनके बढ़ते कदम से आर्य समाजियों का बढ़ता हुआ षड्यंत्र था पंजाब की तरफ, जो पंजाबी लोग तब जान नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, उस पर इन्होंने ब्रेक लगा दी थी। इसके आगे आते हैं महामना राम स्वरूप वर्मा, ये थे संस्थापक अर्जक संघ के। स्वामी दयानंद भी चित्रवर्ण मथाशिष्ट गुणम वाश्य को सच मानते हुए इसे भगवान कृत मानते हैं। मतलब जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसको सच मानते हैं। इसका मतलब ये भी भगवान का दिया हुआ रूप समझते हैं। इसने वर्ण समस्या को बदला नहीं है। मतलब के दयानंद यहाँ पर वर्ण जो समस्या उसको बदलने नहीं आया है। ऊपरी तौर पर
2-4 मुसलमानों को शुद्ध करने का संवांग भी रचा, लेकिन ब्राह्मणवाद ने इसकी खपत नहीं होने दी। जैसे आज भी एक मुसलमान को ब्राह्मण बनाया गया था, याद होगा आपको, थोड़े दिन पहले की बात है। तो ऐसा ही सवांग उन्होंने भी तब रचा जब आर्य समाज में पंडित जी और महाशय जी के नाम पर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों का फर्क आज भी बना हुआ है। तब ये लोग मानव मानव की बराबरी कैसे समझते हैं? संदर्भ ये पुस्तक है उन्हों की, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिट गया है। सामवाद बनाम ब्राह्मणवाद है मेरे ख्याल से, अर्जिक संघ की, अब आप ढूंढ सकते हैं इसको। ये जो जो भी किताब है, महामना राम स्वरूप वर्मा की। और सेकंड पॉइंट था उनका कि आर्य समाज के संस्थापक ने संस्कार से जाति के सबल होने की बात कही है, क्योंकि जो संस्कार उन्होंने करने के बतलाए हैं उससे तो जाति बलवान हो ही नहीं सकती। नीचे तो इससे तो बुद्धिहीनता के कंगवीर जी नीचे इससे आ तो गया हो, कंगवीर जी नीचे आ डोंट वरी भैन जी, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭੈਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ नीचे ਹਾਂਜੀ वो आ ਜੋਤਾ गया ਜੀ ਤੁਸੀਂ संता दी ਉਹਨੂੰ गंदी ਕੱਢ ਦਿਓ, फोटो लाके। डोंट वरी एंजेला जी डोंट वरी, ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, डोंट वरी। दूसरी तरफ अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, जब हम अगला क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे, प्लीज ये रिकॉर्डेड है, इसमें ना आया करें। थैंक यू वेरी मच। इससे तो बुद्धिहीनता के साथ साथ धनहीनता भी आ जाती है और व्यक्ति अंधविश्वास के दम गोटू अंधेरे से निकल नहीं पाता। तो बिल्कुल जितना वो ब्राह्मण बनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, इवन एक मृत शरीर के लिए जितना घी केसर चंदन ये वो उसने कहा था, तो ये बंदा जिनका नाम के राम स्वरूप वर्मा है, वो भी समझ गया था कि यार ये तो बिल्कुल फ्रॉड है, ये तो ऐसा काम कर रहा है जिससे ये जो बातें कह रहा है कि इससे ठीक होगा, इससे तो लोग और गरीब होंगे और वो लोग ये जो पखंडवाद है इसकी पकड़ में और चले जाएंगे। स्वामी दयानंद ने अर्थव्यवस्था को मनुस्मृति से अधिक कर लिया है, अतः इसमें कोई नवीनता और तेज नहीं। इन्हीं शेष कृतियों को संस्कार का जामा पहनाकर कायम रखने की साजिश की गई है, अंत उन्हें क्रांतिकारी व मानव हितकारी मानना बारी भूल होगी। पुष्ट 150 वही, ये आपने पढ़नी है। इसके आगे आते हैं राजा महेंद्र प्रताप। ब्राह्मणवाद की पुरानी शराब को आर्य समाज की नई बोतल में परोसा गया है। राजा साहब द्वारा दफेदार जिले सिंह धनखड़ अध्यक्ष जज्जर 360 खाप को लिखे गए पत्र में ये चीज उन्होंने लिखी है। जो उन्होंने जज्जर खाप, जाटों की जो खाप थी, उसके अध्यक्ष को लिखे इस पत्र में लिखा है राजा महेंद्र प्रताप ने जिले सिंह धनखड़ को कि ब्राह्मणवाद की पुरानी शराब को आर्य समाज की नई बोतल में परोसा इस बंदे ने आपको। इसके आगे आते हैं कमल भारती, ये एससी समाज से आते हैं, ये पत्रकार थे, कवि और आलोचक थे। आइए हम उन सब परिस्थितियों पर विचार करें जिसमें आर्य समाज का जन्म हुआ था। ये परिस्थितियां 19वीं शताब्दी की सामाजिक और राजनीतिक वातावरण से जुड़ी हुई हैं। हिंदू समाज में धार्मिक पखंड, असमानता और अस्पृश्यता चरम सीमा पर थी। ईसाई और मुस्लिम धर्म प्रचारक इसका लाभ उठा रहे थे। वे दलित द्वारा उनका धर्मांतरण करा के कर रहे थे। पहली बार ब्रिटिश शासन में दलितों के लिए हजारों वर्ष से बंद शिक्षा के द्वार खुल गए थे। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा ने अनेक दलितों में भी जागृति पैदा कर दी थी। इससे वे स्वयं भी हिंदू धर्म के प्रति विद्रोही हो गए थे। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज विघटन के किनारे पर था और ब्रिटिश सत्ता उसे वरदान के रूप में देख रही थी। ऐसे समय में ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और सुधार आंदोलन चलाकर उसी प्रकार हिंदू समाज को नष्ट होने से बचा लिया, जिस प्रकार अकबर के समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके ब्राह्मणशाही के ढहते हुए किले को गिरने से रोका था। संदर्भ पुस्तक जाति धर्म और राष्ट्र, पेज नंबर 51। ये किताब है जिसका नाम है जाति धर्म और राष्ट्र, पेज नंबर 51। और किसकी है? कमल भारती जी की। बिल्कुल उन्होंने सही खुलासा किया है कि जैसे जब इस पर ब्राह्मणवाद पर पहले संकट आया था तो तुलसीदास ने अकबर के टाइम में रामचरितमानस लिख के इसको सेव किया था। ऐसे ही जब ब्रिटिश के दौर में इस पर मुश्किल घड़ी आई तो आर्य समाजियों ने ये सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज बनाकर ब्राह्मणवाद के गिरते हुए किले को बचा लिया और लोगों को फिर से मानसू गुलाम बना लिया। पर इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई कि ये जो जाट समाज था, जो कभी किसी का मानसी गुलाम नहीं हुआ था,
उसने भी ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और तीसरे पायदान पे आ गया। जो हमेशा से सुपर सुपीरियर की तरह रहे थे, उन्होंने भी तीसरा पायदान स्वीकार, चौथा पायदान, इवन चौथे पायद तक पहुंच गए। इसके आगे आते हैं रिटायर्ड कमांडेंट हवा सिंह सांगवान जी। हरियाणा के विचारक हैं ये, और बहुत बड़े विचारक हैं। ये भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि अब सिख समाज में आ चुके हैं। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने सिख समाज को अपना लिया है। तो वो क्या कहते हैं, लेकिन हम दयानंद के गुप्त एजेंडों को अभी तक नहीं समझ पाए। उनका एजेंडा था जाटों को सिख व ईसाई धर्म में जाने से रोकना और हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मणवाद का गुलाम रखकर हिंदू जाट जाति को लुप्त कर देना। तो मतलब जो जाट था उसको समाप्त कर देना, क्योंकि जाट समाज ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ा खतरा है अपने आप में। नॉर्थ वेस्ट में उनकी इतनी बड़ी आबादी है कि वो अकेले नॉर्थ से ब्राह्मणवाद का सफाया कर सकते हैं, पर उनके पास कोई धर्म नहीं था। जब वो सिक्खी की तरफ जाने लगे और ताकतवर होने लगे तो तब उन्होंने किया। और कमांडेंट हवा सिंह सांगवान, बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने कि उसका गुप्त जो एजेंडा था वो था जाटों को सिक्खी या ईसाइयत में जाकर बाहर निकल जाने से रोकना। यह बात चाहे हम कितनी भी उटपटी लगे, लेकिन इसके अंदर एक कटु सच्चाई छिपी है, मतलब कि कड़वी सच्चाई छिपी है, जिसे हम कम से कम अब तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए। सिख धर्म उस समय फैलता हुआ पंजाब से अंबाला की सीमाओं को पार कर गया था, लेकिन दयानंद अपने उद्देश्य में सफल रहा और हम जाटों को सिख नहीं बनने दिया। ये है संदर्भ किताब कमांडेंट हवा सिंह सांगवान की असली लुटेरे कौन। इसका जो सेकंड संस्करण है पेज नंबर 91, और ये होगी नेक्स्ट किताब जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इनकी ये जो किताबें पढ़ी हैं बहुत अच्छा। और ये तब तक सिख नहीं बने थे, ये अभी इन्होंने ये किया तब वो ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, जाटों से ऐसी क्या गलती हो गई है जो उनकी दुर्दशा है। उसके बाद में सब कुछ फिगर आउट करने के बाद में इन्होंने फिगर आउट किया कि हमें सिख समाज में चले जाना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बहुत उन्होंने प्यारा लिखा है। तब ये खोज रहे थे कि वो क्या हुआ, क्यों हुआ। तो दोबारा से पढ़ देता हूँ आपके लिए। कमांडेंट हवा सिंह सांगवान क्या कहते हैं, लेकिन हम दयानंद के गुप्त एजेंडों को अभी तक नहीं समझ पाए। इसका उसका एजेंडा था जाटों को सिख व ईसाई धर्म बनने से में जाने से रोकना और हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मणवाद का गुलाम रखकर ये जो हिंदू जाट जाति का ही कह रहे हैं, हालांकि जाट कबीला ही है, उनका हिंदू जाति से कुछ लेना देना नहीं है, उनको लुप्त कर देना, समाप्त कर देना। इसीलिए उसने उनके नाम के पीछे आर्य लगवाए थे। याद होगा मातूराम आर्य, जिसका नाम था मातूराम हुड्डा, उसका नाम खत्म करवा के मातूराम आर्य करवाया था उसने, ताकि ये जो समाज है इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। और उनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए कैसे ब्रह्मचार का प्रसार किया, उनको ब्राह्मणों से योग करवाने की बातें कही। वो सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो कमांडेंट हवा सिंह सांगवान की बात को उसके साथ टैली करते, मैच करते हैं, तो हमें भी समझ आना शुरू होगा कि जाटों के साथ पिछले अगर 4-5 हजार साल में कोई सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ है जाट समाज के साथ, और भी समाजों के साथ हुआ है, उनको भी हम धीरे धीरे साइफर करेंगे। पर जाट समाज के खिलाफ अपने ही भाइयों से, अपने दोस्त कबीलों से लड़वाने, उनको 35/1 में बांटने वाला जो सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ है वो ये आर्य समाज है। तो आगे कहते हैं यह बात चाहे हमें कितनी भी अटपटी लगे, लेकिन इसके अंदर एक कटु सच्चाई छुपी है, जिसे हमें कम से कम अब तो स्वीकार कर लेना चाहिए। सिख धर्म उस समय फैलता हुआ पंजाब से अंबाला की सीमाओं को पार कर गया था, लेकिन दयानंद अपने उद्देश्य में सफल रहा और हम जाटों को सिख नहीं बनने दिया। ये उनकी किताब असली लुटेरा कौन, जो हम नेक्स्ट किताब पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा महीना हमने आर्य समाज का षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है, तो ये भी एक बहुत अच्छी किताब होगी, असली लुटेरा कौन, उसको भी हम पढ़ेंगे। और आज आज ये रिटायर्ड कमांडेंट जो हैं, मेरे ख्याल से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के रिटायर्ड कमांडेंट हैं, अब वो ब्राह्मणों का जो मानसिक गुलाम वाला धर्म छोड़कर पूर्ण रूप से सिक्खी में आ चुके हैं। तब वो इसको ढूंढ रहे थे कि वो क्या हो गया और कैसे हमने करना है। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर धर्मकीर्ति जी। आज के ब्राह्मणवाद ने इस महान जाति को आर्य समाज का झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया,
जिसे भोले भाले जाड़ बजाते फिर रहे हैं और ब्राह्मण का मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर घूम रहे हैं। पुस्तक समस्त जाट जाति प्रसन्न बोध है। ये सभ्य प्रकाशन दिल्ली की तरफ से डॉक्टर धर्मकीर्ति की तरफ से लिखी गई है। बहुत अच्छा है, इन्होंने भी साइफर किया है कि आज के ब्राह्मणवाद ने इस महान जाति को आर्य समाज का झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया, जिसे भोले भाले जाट बजाते फिर रहे हैं और ब्राह्मणवाद के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर घूम रहे हैं। इसके आगे आते हैं प्रोफेसर वीर भारत तलवार, यूएनयू दिल्ली के विचारक हैं। इस विचारधारा में इतिहास के प्रति पुनर्स्थापना और धर्म के प्रति शुद्धतावादी रवैये, वेदों के प्रति अतिक्रमक दृष्टिकोण, दूसरे धर्मों के प्रति हमलावर रुख और ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हुए भी उसके प्रति आदर की नर्म प्रवृत्ति थी। बहुत समझने वाली बात है कि दूसरे धर्मों पर क्लियर कट हमला किया जा रहा था, हालांकि ब्राह्मणवाद की आलोचना कर रहे थे, पर उसके पास ये था कि इसको तोड़ना नहीं, इसको अच्छा रखना है, क्योंकि ये अच्छा था, इसे हमने फिर से अच्छा करना है। ये वाली स्ट्रेटजी जो थी उस पर लिखते हुए उन्होंने आगे कहा, इस आखिरी प्रवृत्ति के कारण ही दयानंद ने विधवा विवाह को पूरी तरह से खारिज नहीं किया और जाति प्रथा के खिलाफ लड़ने का कोई व्यवहारिक कार्यक्रम नहीं दिया। ये है पुस्तक हिंदू नवजागरण की विचारधारा, सत्यार्थ प्रकाश, समालोचना का एक प्रयास, पेज नंबर 97। अब आगे आते हैं हमारे एक और विचारक ब्रज रंजन मनी। Dayanand's social vision and his views on caste were shaped by his faith in Brahmanical ideology and metaphysics. Reference book Debrahmanizing History, पेज नंबर 213। ये किताब भी बहुत अच्छी है। इस पे भी अगर ब्राह्मणिज्म को डीब्राह्मनाइजिंग करना है हिस्ट्री में से, इतिहास में से, तो ये भी एक और अच्छी किताब है कि कैसे दयानंद ने बिल्कुल उसी विचारधारा जिसके खिलाफ वो थोड़ा थोड़ा कटाक्ष करता रहता था, असल में वो उसी को बचा रहा था। इसके आगे आते हैं श्याम सुंदर, ये भी राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत शहीद भगत सिंह दिशा मंच के कुरुक्षेत्र से, तो इनको भी सारा पढ़ा तो वो आपको पता चलेगा। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में अंग्रेजों को विदेशी राज्य पर अपनी वेदना प्रकट करते हुए स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज होता है वह सर पर उत्तम होता है, अथवा मत मंत्र के आग्रह रहित अपने तौर पर पक्षपात शून्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा न्याय दया के साथ विदेशियों का राज भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। हालांकि इस लेख में स्वामी दयानंद जी अंग्रेजों को विदेशी शासन की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रदर्शित करते हुए विदेशी शासन के अस्तित्व पर खेद व्यक्त करते हैं कि दुर्दिन जब आता है आदि आदि। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर स्वामी दयानंद जी का अध्यात्मवादी दृष्टिकोण झलक रहा है। ठीक है, समझना है इसको अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर क्या रहा था वो, कर क्या रहा था, जिस पर वो विचार कर रहा था, लोगों को लग रहा था कि उसको गलत बोल रहा है, पर साथ में उसको बचाने वाली बात भी वो साथ में कर रहा था। आगे लिखता है वो श्याम सुंदर जी लिखते हैं, जबकि भगत सिंह भारत के अंग्रेजी शासन के बारे में एक भौतिकवादी दृष्टिकोण से अपने लेख मैं नास्तिक क्यों में कहते हैं कि मैं अपने आपको यह बता दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हमें उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूक, राइफलें, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। ये बात भी समझनी है। आज जितना प्रोपोगेंडा हमारे खिलाफ लोगों के चल रहा है, उसमें आज वो सब चीजें किसके पास है? तो अपने कंट्रोल में अंग्रेजों ने कैसे रखा हुआ था? ये जबकि ये पढ़ाता था कि ये भगवान का देशिया है, वैसा है वैसा, उसने उसको बोला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास बंदूकें हैं, राइफलें हैं, बम हैं, गोलियां हैं, पुलिस और सेना है। यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध एक राष्ट्र या दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचार पूर्ण शोषण सफलतापूर्ण कर रहे हैं। क्या है ईश्वर वह क्या कर रहा है
क्या यह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहे हैं? वह नीरो है, चंगेज है तो इसका नाश हो। ये बात आपको कामरेड कभी नहीं बताएंगे। अब एक और बात है समझने वाली कि वो इन जो लोग आप पे कब्जा जमाए हुए हैं बंदूकों से, राइफलों से, बम और गोलियों से, पुलिस और सेना के सारे उसके खिलाफ क्रांति करने की बात कहता था भगत सिंह। पर आज के कामरेड ये लाइन काट देंगे। और ये लाइन कहां पर लिखी है? ये लाइन लिखी हुई है शहीद भगत सिंह लक्ष्य और विचारधारा, शहीद भगत सिंह दयामंच दिशा मंच कुरुक्षेत्र पेज 78 79। ये भगत सिंह के ये विचार जो थे, इसको कामरेड यकदम से कैंची मार देंगे, इसके खिलाफ हमने नहीं बोलना है। ये उनका भी थोड़ा समझ लें, क्योंकि इसका तो दयानंद का समझ ही रहे हैं, क्योंकि वो भी ब्राह्मणवाद की ही एक बाजू है जो लोगों को ब्राह्मणवाद से दूर नहीं जाने देना चाहती कि रहो यहीं पर, रहो गुलाम बन के। उपरोक्त संदर्भ में श्याम सुंदर जी ने दयानंद और भगत सिंह के विचारों की तुलना की है, जिसमें दयानंद अंग्रेजों का सीधा नाम ना लेकर बातों को गोल मोल घुमा रहे हैं और विदेशी शासन अच्छा नहीं होता, बेशक वह अच्छा काम ही क्यों ना कर रहे हो। दयानंद बड़ा ही पलायनवादी दृष्टिकोण से इस शासन के कारण बताते हैं। जब बुरे दिन अर्थात दुर्दिन आते हैं तब विदेशी हुकूमत करते हैं। यह वैसे ही है जैसे कोई किसी का को पीट रहा हो और पिटने वाला कह रहा हो भाई क्या कर रहे हो, किस्मत अच्छी नहीं है, बुरे दिन चल रहे हैं। समझे ना बात को? तो जितना भी वो क्रिटिक कर रहा था अंग्रेजों का, वही लोगों की गुलामी वाली भावना से कि क्योंकि लोगों के दिन अच्छे नहीं रह गए इसलिए वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल वही। आप टैली करके देखें, आपके पास भी लोग आके कहेंगे ऐसा तो होना ही था, उनको ऐसा हो जाना चाहिए था, वैसा हो जाना था, बिल्कुल वही स्टाइल। जबकि दूसरी ओर 23 वर्षीय भगत सिंह का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। उसका दुश्मन भी साफ था और सीधे तौर पर दुश्मन का नाम भी ले रहे थे। वे अंग्रेजों के राज करने का कारण यह नहीं गिना रहे थे कि बुरे दिन चल रहे हैं, भारत की किस्मत फूट गई है, कलयुग चल रहा है, ईश्वर नहीं चाहता है, ये भला भला भला। बल्कि वो उसको साफ पता था कि इनके पास लॉजिक नहीं है हम पे राज करने का, पर इनके पास क्या है? इनके पास बंदूकें हैं, इनके पास सेना है, इनके पास पुलिस है, इनके पास बम है, गोलियां हैं, उसकी वजह से है, और कोई नहीं है। वो कह रहे थे राइफलों, बम, पुलिस और सेना का अगर मुकाबला करना है तो भारत को भाग्य और भगवान के भरोसे काम नहीं करना छोड़ना पड़ेगा, उदासीनता तोड़नी होगी और कुर्बानी का सेहरा अपने सिर पर बांधकर संगठित होना पड़ेगा। महर्षि दयानंद की भांति दुर्दिन दुर्दिन का राग लापने से भारत आजाद नहीं होगा, वरना इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ब्रिटिश शासन की असेंबली में बम फोड़ने जैसे साहसिक कार्य करने से भारत आजाद होगा। यहाँ यह भी बात आ दें कि भगत सिंह का दृष्टिकोण स्पष्ट इसलिए था क्योंकि वो जाट समाज थे, और दयानंद का दृष्टिकोण इसलिए अस्पष्ट था क्योंकि वह ब्राह्मण था। जाट और ब्राह्मण के चरित्र में यह बुनियादी अंतर होता है। यह श्याम सुंदर जी कह रहे हैं अपनी लेखनी में। ये बात आप लोगों ने जो इनका विचार नीचे लेखक ने दिए हैं वो वहां से पकड़ कर लाता है। कहां से? श्याम सुंदर जी की किताब शहीद भगत सिंह लक्ष्य और विचारधारा, शहीद भगत सिंह दिशा मंच कुरुक्षेत्र पेज 78 79। उसके बाद में जो निचोड़ करके बताते हैं हमें, लेकिन उसने सीधा बताया कि दोनों में इतना फर्क कैसे। सतीश चंद्र गुप्ता, भाषा शैली किसी लेखक की योग्यता और विद्वता का प्रमाण होती है। जिस व्यक्ति की विद्वता की धाक हो, जो एक संगठन का निर्माता आचार्य हो, क्या वह इतनी घिनौनी और शर्मनाक भाषा का प्रयोग कभी कर सकता है? जैसी भाषा शैली का प्रयोग सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम 4 समलोचनों में किया गया है। यहाँ उदाहरण के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। कथा का गपोड़ा बंक की लहरी में उड़ाया, गपोड़े का भाई गपोड़ा, क्या गूढ़ अच्छे हैं, जैसे प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ, ऐसी गपोड़ चौथ क्यों लिखता, कितनी पामरपन की बात है, यह बात बेर बेचने वाली कंजूड़ी के समान है। समझे बात को समझे। वो मानसिक तौर पर पूरा जातिवादी था, वो जो नागड़ ब्राह्मण था पूरा जातिवादी था। वो बेर बेचने वाली को कंजूड़ी के किस हिसाब से लिख रहा है? वाह रे वाह विद्या के शत्रुओं, वाह ईसाइयों के ईश्वर, क्या बड़ा डॉक्टर है। ईसाइयों का ईश्वर अखाड़ मल है, अखंडवाद कथा गाई, यह ईश्वर क्या, यह तो बड़ा खिलाड़ी है। अब देखिए लंबे चौड़े गपौड़े,
यह देख लड़केपन की बात। अब देखिए खुदा की अलपकता। कुरान कुरान का बनाने वाला निरक्षर भट्ट है। खुदा बड़ा गड़बड़िया है। खुदा शैतान का भी शैतान है। खुदा झूठ का प्रवर्तक है। गसड़ पसड़ गड़बड़िया। वाह जी वाह, देखो जी मुसलमानों का खुदा भानुमति के समान खेल रहा है। गवर राजा के तुल्य और अंधेर नगरी गवरगढ़ राजा। गदर मचाने वाले खुदा और नबी दोनों लड़ाईबाज थे। जिसका खुदा धोखेबाज, उसके उपासक लोग धोखेबाज क्यों ना हो। कुरान किसी कपटी शली का बनाया हुआ होगा। वाह जी वाह, कैसे खुदा और कैसे पैगंबर दयाहीन। खुदा क्या ठहरे मानो मोहम्मद साहब की बीवियां लाने वाला नाई ठहरा। वाह जी वाह, कुरान को बनाने वाला फिलासफर। तो जब उन्होंने क्रिश्चियनों का, पहले हमने कबीर जी के बारे में क्या लिखा है, रामदास जी के बारे में क्या लिखा है, श्री गुरु नानक देव जी या श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में क्या लिखा है, वो भी हमने पढ़ा। किस भाषा का ये प्रयोग कर रहा है। ठीक है। एक जो बंदा, मेरे आपके जैसा बंदा जो है, वो ऐसी बातें करे, वो तो शोभा देता है, पर ये बंदा जो अपने आप को आचार्य कह रहा है, ठीक है ना, उसको ये उसका ये बातें करना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना और ये कहना कि मैं भाषा का बहुत ज्ञानी हूं, उसके लिए ये बातें शोभनीय नहीं है। यह बात भी संदेह उत्पन्न करती है कि स्वामी हिंदी नहीं जानते थे। उन्होंने खुद सत्यार्थ पर के द्वितीय संस्करण की भूमिका में लिखा है, जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष ज्ञान नहीं था। अंततः यह स्पष्ट है कि स्वामी जी को हिंदी का सचमुच ज्ञान नहीं था। जिन दो विषयों का समुचित ज्ञान स्वामी जी को था, उनमें गुजराती क्षेत्रीय भाषा थी और संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। यहाँ पर यह सवाल पैदा होगा कि स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश से पहले जैन, बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों की पुस्तकों का अध्ययन किया, तो वो किस भाषा में किया? क्योंकि उससे तो दो ही किताबें आती थी, एक आती थी संस्कृत और दूसरी आती थी गुजराती, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। और सवाल तब ये पैदा होता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी या दूसरे कबीर या और जितने भी रामदास, जितने भी महापुरुषों की उसने आलोचना की थी, वो किस किस भाषा में पढ़कर उसने कर दी, ये भी बात पूछने वाली थी। यहाँ पर यह भी विचारणीय कि किसी भी नई भाषा को सीखने वाला व्यक्ति साहित्यिक दृष्टि से संभल कर बोलेगा और लिखेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो नई भाषा सीखने वाला व्यक्ति पहले उस भाषा की गाली गलोच और अशिष्ट शब्द सीखता है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि यह कौन सी अक्लमंदी की बात है कि आदमी उस भाषा में पुस्तक लिखे जिस भाषा का उसे समुचित ज्ञान ना हो। सत्यार्थ प्रकाश को गुजराती अथवा संस्कृत में लिखकर उसका हिंदी संस्करण कराया जा सकता था, तो उससे हिंदी में क्यों लिखना था। अब ये बात समझनी है कि हिंदी के जरिए इन जाटों को जो पकड़ना था, इनको बड़े लेवल पे पकड़ा। किसी विद्वान और धार्मिक व्यक्ति की भाषा कभी मर्यादाहीन, अहंकार पूर्ण और विशेषपूर्ण नहीं होती। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि यह किसी ज्ञानवाद और कुलीन व्यक्ति की लेखनी हो। 14वें समोल्लास को पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे यह किसी दुराग्रही, धंबी और अल्पक्ष व्यक्ति की करतूत हो। वही पेज 18-19 ध्यान से पढ़ें। अब आप खुद भी जाके पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि ये बंदा जितना ज्ञानी इसको प्रचारा गया, वैसा इसका स्वभाव था नहीं। एक फ्रॉडिया था, जिसका ये सारा, जिसको के स्वामी कहते हैं। अब मैं हूं, अमन जी, जोत जी, आप सब लोग, सिद्धू जी या दूसरे लोग अगर ऐसी भाषा का पर विचार करते हैं, तो हमें महाज्ञानी कहना शुरू कर देना कि ये भगवान के सीधे उतरे हैं, ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। बलेराम बेनीवाल, ये एक और हमारे विचारक हैं। विडंबना है कि आर्य समाजियों ने भी अपने स्थान का नाम आर्य मंदिर ही रखा, उन्होंने इसका नाम शिवालय क्यों नहीं रखा? इसके पीछे क्या कारण आए होंगे? आर्य समाज हरियाणा की मुख्य जाति जाट का प्रयोग गौ हत्या रोकने, हिंदी आंदोलन में करता है। लेकिन देखिए इनका दोहरा चरित्र कि जब भी कोई लड़का या लड़की आर्य समाज मंदिर में आपस में प्रेम विवाह करने के लिए आते हैं, चाहे एक ही गोत्रे की गांव या उन तपों या बाहरों के हों जिनके रिश्ते आपस में नहीं हो सकते, तो इन आर्य समाजी मंदिरों में पंडित उनकी शादी कैसे करवाते हैं? एक तरफ तो वो जाटों को यूज करते हैं ये सारा काम चलाने के लिए, दूसरी तरफ जो जाट समाज का एक संस्कृत स्ट्रक्चर थी, उसको तहस नहस
क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जाट समाज को बिल्कुल खत्म करके इनको ब्राह्मणों का मानसिक तौर पर पूर्ण रूप से गुलाम करने का पूरा षड्यंत्र था। जो अपने साथी कबीलों के साथ बड़े प्यार से रह रहे थे, उनको 35/1 में बांटकर दूसरे कबीलों पर हमला करवाने का ये षड्यंत्र था सारे का सारा, ताकि आपस में इनको बांटकर अच्छे से इनको ब्राह्मणवादी सोच में फिट किया जा सके और एक बड़ा लठमार नॉर्थ वेस्ट में पैदा किया जा सके। ये बात हमें समझनी होगी इससे। और जाट इस बहकावे में आए भी इस षड्यंत्र का शिकार होकर उन्होंने अपना सब कुछ खोया। कभी अपने ही भाइयों का खून गिराया, कभी दूसरे अपने कबीलाई साथी जैसे जिसमें गुजर हैं, सैनी हैं, कंबोज हैं, लुबाने हैं, ऐसी सारा समाज, उनसे झगड़े वगड़े किए और सारा सत्यानाश खुद का भी किया और वहां पर रहने वाले दूसरे समाजों को भी प्रताड़ित करके सारे सिस्टम को ब्राह्मणवादी जो लोग थे उनके हाथों में सौंप दिया। इसके आगे आते हैं विक्रम सिंह पंवार। ये भी एक विचारक हैं। जाट बौद्ध बना, मुस्लिम बना, सिख बना, बिश्नोई बना, ये वह धर्म है जो व्यवहारिक धर्म है, जिनमें ब्राह्मणी धर्म जितना पखंड जातिवादी शोषण बहकावा नहीं है। इसलिए जाटों ने धर्म को अपनाया, उनमें इन्हें इज्जत भी मिली, सत्ता में भागीदारी भी मिली। ये बात देखने वाली है। सिक्की में जाने से क्यों रोकना था जाटों को जरूरी? क्योंकि इस खित्ते का सबसे बड़ा लठमार अगर सिक्की में चला जाता तो बाकी के लोग भी सिक्की में चले जाते और आज उस खित्ते से ऊंच नीच खत्म हो गई होती। आज जो लठमार के सहारे ये ब्राह्मणवादी वहां पर नॉर्थ वेस्ट में ये ब्राह्मणवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं ये लोगों को बता दूं कि आर्य समाज या उससे आने से पहले नॉर्थ वेस्ट के लोग किसी के शूद्र दलित नहीं थे, चाहे वो दूसरे आज का जो हमारा एससी भाईचारा है वो भी अगर ध्यान से हमने उसको जब स्टडी किया है तो वो भी किसी का शूद्र दलित नहीं था। अलग अलग कबीले थे और उनमें ऊंच नीच नहीं थी। ये ऊंच नीच का जो सबसे बड़ा षड्यंत्र और बाद में इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, और ये सारा बड़ा सभी कबीले, जैसे हमारा भंगी कबीला है जिसको भंगी समाज उसको बाद में वाल्मीकि से जोड़कर परमानेंटली हिंदू धर्म का बना दिया। उसका नाम ही भंगी इसलिए पड़ा था क्योंकि वो इनके यज्ञ, ये जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे उनको भंग कर देते थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया था भंगी समाज। ठीक है, ध्यान से इसको सोचना है। नॉर्थ वेस्ट में हमें कोई ऐसे पुरातन मंदिर नहीं मिले जहां पर कोई भी समाज अपनी बहन बेटियों को मंदिरों में चढ़ा रहा। कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जो तेजाजी महाराज जो राजस्थान के जाट समाज से आते हैं उनसे पुरातन कोई यहाँ पर बिल्डिंगें हों। वैसे तो आजकल मंदिर बाद में बनता है, उसके पहले ही बनी होती है बहुत पुरातन, ऐसा स्टोरियां तो हमने सुनी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी जो सियालकोट के पास मंदिर लुटाया है वो असल में उसका नाम है तेजाजी शिवालय, और उसके अंदर ना तो कोई मूर्ति लगी थी और ना शिवलिंग लगा था। पर जैसे ही ये 4-5 साल पहले इनको मिला उसमें शिवलिंग और मूर्तियां मूर्तियां ठोक के इसको, क्योंकि उसकी बाहरी बिल्डिंग जो है वो तेजाजी महाराज की, जो लोग राजस्थान से वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तेजाजी महाराज ने 2 जगह पर, वो कभी भी हिंदू नहीं थे, इस पर हमारी बहुत लंबी चौड़ी मेरी खुद की भी चर्चा हो चुकी है। उस समाज से, जाट समाज से जो लोग उसे हिंदू कह रहे थे और बाद में उनको हिंदू का टैग हटाना भी पड़ा था। इसीलिए हटाना पड़ा था कि वो न्यूट्रल थे, क्योंकि उन्होंने 2 बड़ी चीजें ब्राह्मणवाद की का खिलाफ कर दिया था। क्योंकि वहां पर रहने वाले मेघवाल समाज के लड़के को ब्राह्मण ने जो नया नया को मंदिर वंदिर वहां पर लोगों की जमीन पर बनाया था वहां पर घुसने से इनकार कर दिया था कि इसको मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ने दूंगा। तो तेजाजी महाराज ने आज से करीबन करीबन 1000 साल पहले जो आए थे 11वीं सदी में, उन्होंने ब्राह्मण को कहा था कि तू यहाँ पर गंद फैला रहा है, ऊंच नीच फैला रहा है, मैं तेरे को किसी दिन भगा दूंगा यहाँ से। और दूसरी जो उनका इंसिडेंट मिलता है, जो लोग राजस्थान के वो अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भाई राजस्थान से नहीं है वो उनसे बात करें, उनको बताएंगे वो लोग कि एक उनकी और कथा आती है, सूर न जानो टीपणी ऐसे करके उनकी राजस्थानी में एक जिसको रागनी बोलेंगे या कविता बोलेंगे या कुछ भी लोग गाते हैं आज भी उनके बारे में। जब ब्राह्मण ने उनको, वो घोड़ी पर चढ़ के कहीं जा रहे थे, मेरे ख्याल ससुराल जा रहे थे कि कहीं जा रहे थे, तो उनका रास्ता रोक के कहा था कि आज का दिन अशुभ है,
तो बिल्कुल उसने इनकार तेजाजी महाराज ने कर दिया था कि मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे थे, को काफी देर पहले की बात मैंने पढ़ी हुई है, पर वो जा रहे थे कहीं। तो इसने कहा था कि आज दिन शुभ है, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि मैं इस शुभ अशुभ दिस दैट को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, भट जा यहाँ से। और बाद में उन्होंने ब्राह्मण को मेरे ख्याल से उस गांव से भगा भी दिया था। उसके बाद में फिर इन्होंने जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र किया, वैसे ही उनके खिलाफ भी इन्होंने षड्यंत्र किया था। वो जब हम सब बातों को मानते, जब हम जाट समाज आज से करीबन 1100 साल पहले बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं मानता था, जो कि बेसिक पिलर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म है या हिंदुइज्म है, जात पात और ये शुभ अशुभ को मानना और पखंडवाद, जब आज से 1100 साल पहले नहीं मान रहा था, तो ये उसके बाद में या उससे पहले ये जाट कब से हिंदू हो गए और जाटों को हिंदू क्यों बनाया गया, उसका षड्यंत्र भी आपको इसके आगे करते हैं। क्योंकि जब जाट समाज ने दूसरे धर्म अपनाए, जैसे बौद्ध बने या मुस्लिम बने या सिख बने या बिश्नोई बने, सिखिज्म में तो बिल्कुल ही उनको सुपर पावर का इंजेक्शन टाइप ही ठुक गया, वो बिल्कुल बखंडवाद से दूर चला गया। पर बाकियों में भी जहां जहां पर वो गया, तो उन्हें जो जो जातिवादी शोषण ये वो था, ये भी नहीं हुआ उनके साथ, और उन्हें इज्जत मिली, उन्हें सत्ता में भागीदारी भी मिली। ब्राह्मण धर्म में रहकर जाट अपमान ही ढोता रहा है और उसके विरुद्ध लड़ता रहा। शूद्रता से निकालने के प्रयास में जाटों ने आर्य समाज को बना लिया, लेकिन वहां भी धोखा खा गए और आर्य समाज ने इन्हें अपने भाइयों से भी अलग कर दिया, जिन्होंने दूसरे धर्म को ही अपना लिया था। ये बहुत सुनियोजित ढंग से ब्राह्मणी षड्यंत्र का शिकार हो गए, क्योंकि इन्हें दूसरे धर्म की आलोचना करने वाला एक प्रचारक मिल गया, जिसने उस प्रक्रिया को रोक दिया, जिससे वे दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हो पाते। ये है संदर्भ सोशल ब्रेन वॉश पत्र का, पेज नंबर 39। इसका अंक सितंबर एंड अक्टूबर 2012 बिजनौर से ये प्रकाशित हुई थी, उत्तर प्रदेश से। बहुत ही प्यारा उन्होंने विश्लेषण कर दिया कि जब जाट समाज को दूसरे, देखिए अभी हो क्या रहा है, जैसे ही जाट समाज सिक्की में गया, तो जितने भी उसके सिस्टर कबीले थे, जाट के सिस्टर कबीले हैं, जिसमें गुजर आ जाते हैं, सैनी आ जाते हैं, कंबोज आ जाते हैं, लुबाने आ जाते हैं, तरखान आ जाते हैं, तेली आ जाते हैं, जितने भी कबीलाई कबीले हैं, वो तो उसके बिल्कुल साथ जुड़ जाते हैं, वो उसके साथ जुड़ के उसका एक भाग बन जाते हैं, और 54% के करीब है उनकी आबादी। प्लस जब एससी समाज से भी उसका कोई झगड़ा नहीं रह जाता, उनसे भी प्यार बढ़ता है, तो इकट्ठी एक ताकत बन जाते हैं, जिससे कि वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बड़ी ताकत बन जाते हैं। उसमें उनको पॉलिटिकली पावर भी मिल रही है, उनमें उनको बहुत सी पावर मिल रही है। जबकि हिंदू बनकर ब्राह्मणों को ताकतवर करने से उससे क्या मिला है, उससे मिला है जाट अपमान ही ढोता रहा है। इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा नॉर्थ वेस्ट का समाज, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और राजस्थान के में, जिसकी 20 से 25% के तकरीबन तकरीबन अकेले की पॉपुलेशन, प्लस अगर उसके साथी कबीले उसके साथ हैं, तो इनकी गिनती बनती है 54%। 54% के पास ना कोई ढंग की मिनिस्ट्रीज हैं, ना कोई ढंग की नौकरी है, सिर्फ और सिर्फ गोली ठंडी करनी और लोगों की गाली खाने वाली पुलिस और फौज की नौकरियां, जितनी डिसीजन मेकिंग जॉब्स हैं, इस 54% की पहुंच से बहुत दूर है। इससे ऐसी समाज अच्छा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की बातें मानकर वो इकट्ठा हुआ, उन्होंने, हालांकि उनमें भी अलग अलग जातियां हैं, धानिक अलग हैं, चमार समाज अलग है, हमारा भंगी समाज जिसको वाल्मीकि समाज कह रहे हैं वो भी अलग है, पर बाबा साहब की थोड़ी सी बात मानकर वो इकट्ठे हुए, तो वो इनसे ज्यादा ताकत में ले गए, नौकरी वोकरी लेने में इनसे आगे निकल गए और अपना हक लिया है उन्होंने। मैं फिर से कह दूं, अगर वो उन्होंने रिजर्वेशन दी है, वो उनका हक बनता है। उस पर किसी ने किंतु परंतु किया, तो वो बंदा बिल्कुल मूर्ख है कि उन्होंने, उनके पास है 17.5% से लेके 20% पॉपुलेशन, और नौकरियां कितनी है, 15% रिजर्वेशन। तो बेसिकली जितनी उनकी पॉपुलेशन है उससे भी कम 3% नौकरियां वो ले रहे हैं, और उनकी नौकरियों में बड़े से बैकलॉग लगे हुए हैं। मतलब वो 15% जो उनको दी गई है वो भी पूरी नहीं दी गई।
इसलिए जाटों को या दूसरों को जब भड़काया जाता है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि ये तुम्हारी नौकरी छीन रहे हैं, तो ये बिल्कुल निराधार बातें हैं, टोटली आपको आपस में लड़ाने की बातें हैं। तो इसके अलावा भी बहुत से लेखकों एवं विद्वानों यथा वीटी राजशेखर जो संपादक हैं दलित वॉइस पत्र का बंगलौर, और के सिद्धू ये अमेरिका से हैं। मैं इनसे भी विचार करूंगा, किसी दिन कोशिश करूंगा कि अगर हम उन्हें यहाँ पर ला सकें। सरदार राजेंद्र सिंह जी निज्जर जो इंग्लैंड से हैं। एच एल दोसांझ जो बहुत ही बड़े बहुजन लेखक हैं। ए आर दर्शी जी जो जलंधर से हैं, जो कबीर पंथी साधु। रामपाल महाराज सतलोक आश्रम वाला, उसने भी लिखा है। संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वाले, और इनकी ये जो इनकलाब लेके आए थे उस सारे समाज को इकट्ठा करने में कामयाब हुए थे। सारे ओबीसी एस सी एस टी समाज को, जैसे एक बार कांशी राम जी ने भी ट्राई किया था पंजाब में, एक बार ओबीसी एस सी एस टी को संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वाला इकट्ठा करने में कामयाब हुए थे, जो क्रांति के रूप में ब्राह्मणवाद के खिलाफ उभरा था। उसको खत्म करने के लिए आर्य समाज ने जो 2.5 लाख के करीब पंजाबियों को मारा है, उसके पीछे भी ये आर्य समाज मतलब के ब्राह्मणवाद की ये जो बाजू है, सेकुलर बाजू, उसका बहुत बड़ा हाथ है। आपको ये भी समझना होगा। इसके बाद में अखिलानंद, कालू राम जी, माधवाचार्य, प्रेमाचार्य, वीराचार्य, स्वामी कर्मानंद, पंडित जुगल किशोर मुख्तार, अजीत कुमार शास्त्री, ओशो रजनीश, दयाराम रुड़की आदि ने आर्य समाज पर बहुत सा क्रिटिक जो किया हुआ है, उसे अगर आप पढ़ेंगे तो एक सेकंड का भी आपको नहीं रह जाएगा कि आर्य समाज क्या था और उसने क्या दिया है हम लोगों को। स्पेशली क्योंकि ये हम सेशन कर रहे हैं जाट समाज के लिए, तो जाट समाज को फिर से, जो जाट समाज अंबाला तक सिक्की में आकर ताकतवर हो गया था, खुद मुख्तियार हो रहा था, दूसरे भाई बहनों जहाँ दूसरे कबीलों के साथ उसका प्रेम धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसमें दोबारा से यह बीज डालना, नफरत के बीज डालने, दूसरों से तोड़ना और उसे कमजोर करना, यही मंत्र था आर्य समाज का, ताकि वो फिर से परमानेंटली ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण समाज के गुलाम हो जाएं। इसी के साथ हम ये आज का सेशन खत्म करते हैं। किसी भी भाई बहन को कोई भी क्वेश्चन आंसर हो या विचार हो, तो दूसरी तरफ हम जो स्पेस रन करेंगे उसमें आके वो हमारे साथ विचार कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। कल को फिर मिलते हैं। यहाँ पर ये हम चैप्टर क्लोज कर देंगे। इसके बाद में हम असली लुटेरा कौन, उस पर विचार करेंगे बैठकर। थैंक यू वेरी मच।